राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग सुख के विषय में समझेंगे कि सुख किस प्रकार प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव जो हमारे सुख का है, जो हमारी मानसिक शांति है, वह हमें किस प्रकार प्राप्त होगी और क्या हमें सुख खुद चलकर आकर मिलेगा, यानी जीवन में आराम से सुख प्राप्त हो, उससे बढ़िया क्या है। तो सब सुख भाव को देखने के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव देखते हैं। चतुर्थ भाव हमारी मानसिक शांति है, हमारा सुख है, गाड़ी है, घर है। 10वें भाव से सप्तम है, यानी हमारे कर्म का पूरक है। अगर 10वां भाव सिंहासन है तो 7वां भाव जनता है, यानी जितने लोग नेता बनते हैं या किसी प्रतिष्ठित पद पर विराजित होते हैं, उनका चतुर्थ भाव अच्छा होता है। यानी नेता बनने के लिए, कोई मिनिस्टर मंत्री बनने के लिए आपको समाज का सपोर्ट होना आवश्यक है। तो समाज का साथ जो मिलता है वह भी चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में जो भी ग्रह आता है वह हमारी मानसिक शांति, हमारे घर की स्थिति बताता है। वहाँ पर अगर क्रूर ग्रह हों, सूर्य, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रह हों, क्रूर या मैलेफिक ग्रह होने से हमारी मानसिक शांति और हमारे घर का माहौल दोनों ही खराब होता है। सुख में आए हुए ग्रह, सुख भाव में आए हुए ग्रह हमारी मानसिक शांति को खराब करते हैं। चौथे भाव यानी सुख भाव को देखने के 3 फार्मूले हैं। कौन? सुख भाव यानी सुखेश चतुर्थ भाव, दूसरा उसमें आए हुए ग्रह, तीसरा पॉइंट होता है कि उस भाव का मालिक। यानी अगर किसी भी भाव को देखना है तो भाव, भावेश, कारक और उसमें आए हुए ग्रह को देखा जाता है। ग्रह आते हैं तो उस भाव को पीड़ित कर सकते हैं या उसे अच्छा बना सकते हैं। शुभ है तो अच्छा बनाएंगे, अशुभ है तो उसे खराब करेंगे। लेकिन वह कितना खराब होगा, कितना अच्छा होगा, डिपेंड करेगा भाव के स्वामी के ऊपर। अगर मान लीजिए सुख भाव में मंगल या केतु जैसे ग्रह बैठे हों और सुख भाव का जो मालिक है वह कोई भी हो, अगर वह 6, 8, 12 भावों में नहीं बैठा है, किसी शत्रु या किसी मैलेफिक ग्रह के साथ नहीं है, तो आपको चौथे भाव का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा इरिटेशन के साथ। यानी मन में अशांति तो रहेगी, लेकिन चीज़ें आपको प्राप्त होने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी छठे में चला जाए तो आपको मकान बनाने या सुख के लिए आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें मकान हम किस प्रकार बनाएं, तो मकान बिना ऋण लिए अगर आप मकान बनाते हो तो किसी न किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में अवश्य आएगी। इसी प्रकार अगर सुख भाव खराब है तो आपका भाग्य भी पीड़ित हो जाता है। यानी इसीलिए लोग पूछते हैं कि पूजा पाठ करना या करवाना घर में क्या वह शांति लेकर आता है। तो भाग्य जो है चतुर्थ भाव से छठा है, यानी आपके मानसिक शांति से छठा है। यानी एक्टिविटी, छठा भाव क्या है? डेली रूटीन का है।
तो डेली रूटीन में अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो वह हमारे घर की सुख शांति और घर में सुख से संबंधित चीज़ों को लेकर आता है। क्योंकि लग्न से छठा भाव क्या है? डेली ड्यूटी का है, डेली रूटीन का है और आपकी सर्विस का है। तो सेवा, जितना ही हम धार्मिक सेवा करते हैं उतना ही हमारे मन के अंदर मानसिक शांति आती है और उसी शांति से हमारे घर में सुख, वैभव और हर प्रकार की ऐश्वर्य की सामग्री आती है। और चौथे भाव से अष्टम भाव आपका 11वां भाव बनता है। तो जितना हमारा चौथा भाव अच्छा होता है उतना ही हमारी इच्छा की पूर्ति भी होती है। अगर हमारा चौथा भाव खराब है तो हमें हमारी इच्छा की पूर्ति भी उसी प्रकार कम हो जाती है। कारण क्या है? उससे अष्टम यानी कष्ट देना। तो अगर चौथा भाव खराब हुआ तो हमें लाभ जीवन में प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। चौथा भाव अच्छा है, चौथे भाव का स्वामी अच्छा है तो चीज़ें आपके पास यानी घर, मकान, सब कुछ आपके जीवन में प्राप्त तो हो जाएगा। क्योंकि प्राप्त कौन करवाता है? भाव और भावेश, यानी भाव का स्वामी और भाव, यानी भाव अच्छा है, भावेश अच्छा है तो आपको चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन कारक अगर खराब है, देखो मन की शांति का कारक चंद्रमा और सुख प्राप्त करने का कारक शुक्र है, यानी भोग से संबंधित गाड़ी, बंगला, मकान, इससे संबंधित कारक होता है शुक्र। और जमीनों का कारक बनता है मंगल और मकान बनाता है शनि। तो ये अगर कारक खराब हैं तो कारक खराब होने से क्या होगा? चीज़ें तो हमें प्राप्त हो जाएंगी लेकिन उसका सुख हम भोग नहीं पाते। जैसे हमारा चतुर्थ भाव और चतुर्थेश उसका स्वामी अच्छा है तो हमें बहुत बड़ा बंगला प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त तो हो गया लेकिन हम उसे प्राप्त करके विदेश चले गए रहने के लिए, वहाँ किराए पे रह रहे हैं। तो होता क्या है कि सुखेश ने तो दे दिया लेकिन कारक जो भोग को भोगवाता है वह खराब होने की वजह से अब आप उसी मकान में रह नहीं पाते हो। तो ये होता है भाव, भावेश और कारक। भाव खराब है तो क्या होगा? भाव में अगर मैलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल, केतु, सूर्य, राहु, यह सब ग्रह अगर बैठे हैं, कोई भी बैठा है तो अब भाव थोड़ा सा पीड़ित है। तो जब आपको चीज़ें प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अवसर आएंगे, यानी भावेश अच्छा है, बहुत सारे अवसर आएंगे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाओगे, यानी चीज़ों को खरीद नहीं पाओगे, रख नहीं पाओगे। यह होता है भाव पीड़ित होने पर। भावेश पीड़ित है तो जल्दी चीज़ें आपसे जुड़ेंगी नहीं। यह मतलब कोई चीज़, जैसे सप्तम भाव का स्वामी अगर पीड़ित है तो जल्दी शादी आएगी नहीं, और भावेश पीड़ित है, भाव पीड़ित है तो होगा क्या कि वह शादी आपसे जुड़ नहीं पाएगी, जुड़ने में दिक्कत होगी। और कारक अगर पीड़ित है शादी भी हो जाएगी लेकिन हो सकता है 2-4 साल बाद तलाक हो जाए, तो यानी चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी। तो ये होता है कारक भाव और भावेश। तो चतुर्थ भाव का स्वामी का संबंध द्वितीय भाव या 11वें भाव से हो जाए तो आपको सुख से संबंधित घर, मकान, वसीयत,
यानी पैतृक संपत्ति। चौथा भाव पैतृक संपत्ति भी है। कैसे? क्योंकि जब आप पैदा होते हो तो जो घर प्राप्त होता है वह पैतृक होता है, यानी पिता के द्वारा प्राप्त होता है। तो अगर चतुर्थ भाव का संबंध द्वितीय भाव या 11वें भाव से हो जाए तो इन लोगों को अकारण, जैसे हमारी मुख्य हेडिंग ही थी कि अकारण सुख आपके जीवन में आता है, तो ऐसे लोगों को कभी कभी अकारण कहीं न कहीं से सुख से संबंधित मकान, घर, प्रॉपर्टी यह सब प्राप्त हो जाती है। द्वितीय भाव का संबंध चतुर्थ से या 11वें भाव से हो तब। अब हम समझते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित है। अगर 8वें में है, 6ठे में है और 12वें में है तो इन लोगों को करना क्या चाहिए? चतुर्थ भाव का संबंध या चतुर्थेश अगर आपका 12वें भाव बैठा है तो लोग कहते हैं क्या, एस्ट्रोलॉजर यही कहेंगे कि आप घर से बाहर रहें या परदेश में जाकर बसें। अष्टम में है तो भी आपको घर से संबंधित प्रॉब्लम है तो आपको बाहर निवास करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जिनके चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम में हों, 12वें में हों, 6ठे में भी होते हैं, तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम तो आती है मानसिक। तो इनके लिए बना क्या है? मेडिटेशन, योग, ध्यान और एक्सरसाइज। 6ठे में है तो आप एक्सरसाइज करिए, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी 6ठे में गया, लग्न से 6ठे में चला जाए या अपने खुद से 6ठे में चला जाए, तो इन लोगों को चाहिए कि ये लोग एक्सरसाइज करें। 8वें में है तो ये लोग प्राणायाम करें और 12वें में है तो योग साधना करें। तो अगर यह लोग योग साधना, प्राणायाम, एक्सरसाइज अगर जीवन में पकड़ लेते हैं तो इन्हें मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होती है। यह इसे उपाय समझे या अपनी डेली ड्यूटी समझे। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से अगर पंचम या नवम है और लग्न से क्या होगा? अष्टम या द्वादश हो जाएगा, तो इन लोगों को मानसिक शांति प्राप्त होती है 40 साल की अवस्था के बाद, जब प्रौढ़ता यानी दिमाग में प्रौढ़ता आती है तब। तो इन लोगों को प्रौढ़ता लाने के लिए योग और प्राणायाम इनके लिए रामबाण इलाज है, या डीप ब्रीथ करें, लंबी लंबी सांस अवश्य लें, तो इन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी और इन्हें सुख भी प्राप्त होगा। क्योंकि चतुर्थ से पंचम उसका भविष्य है और चतुर्थ से 12वां उसका व्यय है और नवम उसका भाग्य होता है। तो अगर चतुर्थ से नवम यानी आपके कुंडली का 12वां भाव, तो इन लोगों को अगर अपने भाग्य को बढ़ाना है तो मेडिटेशन और योगा इन लोगों के लिए रामबाण इलाज होता है। चतुर्थ भाव हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या लेकर आता है, नींद की। अगर चतुर्थ भाव खराब हो गया तो इनको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों को प्राणायाम और योगा का साथ अवश्य लेना चाहिए। राधे राधे।